ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 जुलाई 2021, 21/7/21। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। यह एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। तो ज्ञान रत्नों की वैल्यू को समझो, निर्धारण करो, झोली भरो, क्योंकि भगवान तो झोली भरने आए हैं। वो आप अपनी कितनी भरते हैं ये हर एक के ऊपर निर्भर करता है। भगवान सबकी झोली भरने आए हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों से सबकी झोली भरने आए हैं। अब झोली किस चीज से भर रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। जो स्थूल धन की बात करते हैं ये अविनाशी धन है। एक एक रतन जो है वो लाखों रुपयों का है। इससे आप माला माल हो जाते हैं इन रत्नों से, इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से। आपको वर्षा भी अविनाशी मिलता है, अभी भी अविनाशी सब कुछ मिलता है। एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। अगर आप उसका अपने जीवन में इस्तेमाल करने लगते हैं तो आपको अपना जीवन भी बहु, जैसे कहते हैं ना, बेशकीमती, कोई मतलब उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। इतना अमूल्य जीवन आपको खुद में भी अनुभव होता है। जो चीज खुद में ही अनुभव नहीं होती वो दूसरों को क्या अनुभव कराएंगे। तो अगर ज्ञान रतन की कीमत या उसकी वैल्यू को हम जो ज्ञान रतन ले रहे हैं वो ही नहीं समझेंगे तो ज्ञान रतन की कीमत कराएंगे कैसे। जौहरी को अपने हीरो की कीमत के बारे में पता होता है, तभी वो उसकी वैल्यू करा सकता है। तो भगवान को तो पता है कि वो क्या दे रहे हैं। अब ये हमें पता रखना है कि जो हमें मिल रहा है उससे हम कितने माला माल हो रहे हैं। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भगवान हमारी झोली भरते हैं और ये एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। आज का प्रश्न, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? उत्तर, क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। माना बाबा अभी आपको गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं जिसे दुनिया नहीं जानती। देते सबको है पर पहचानते नहीं है ना। इसीलिए कहा जाता है कि बाबा तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। यह भी गुप्त है। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद आदि, ना कोई खर्चा। माना बाबा गुप्त ज्ञान रत्नों का दान करते, फिर आप बच्चे भी गुप्त ज्ञान रत्न जो लेते हो उन ज्ञान रत्नों का दान करते हो, विश्व की राजाई ले लेते हो। गुप्त, सब गुप्त। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद आदि, ना कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी। गुप्त रीति से
बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी, इसीलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। इसीलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। समझा? गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? उत्तर, क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। यह भी गुप्त है, ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद आदि, ना कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी, इसीलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। समझा? इतना बड़ा महत्व है गुप्त दान का, क्योंकि भगवान गुप्त दान करते हैं और फिर हम उन ज्ञान रत्नों का दान पूरे विश्व को करते हैं। विश्व की राजाई ले लेते हैं, कोई लड़ाई नहीं करते हैं, ना कोई बारूद चलाते हैं, ना कोई खर्चा करते हैं, और राजाई ले लेते हैं गुप्त रीति से। और किसी को पता भी नहीं चलता कि राजा महाराजा कैसे बनते हैं। माना भगवान जो ये राजा महाराजा बनाते हैं, उसका आधार क्या है? जब सत्युग आता है, जब राजाओं का राज्य होता है, तो उसमें कोई राजा, कोई प्रजा, कोई दास, कोई दासी, उसका क्या आधार है? कोई तो बात होगी ना जिसके आधार पर ये परखा जाता होगा कि ये राजा, ये महाराजा, ये दास, ये दासी, ये प्रजा, ये साहूकार, ये वजीर, क्या आधार है? वो है पुरुषार्थ। कि संगम पर जब भगवान आता है तो सबको एक समान पुरुषार्थ सिखाता है, पर सब करते अपने अपने बुद्धि परमान, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना जो पुरुषार्थ को बढ़ाता है, उतना वो तीव्रता से हर बात को समझता जाता है। अब ये भगवान ने नहीं कहा कि इसको इतना समझ आना चाहिए, इसको इतना समझ आना चाहिए। भगवान ने सब कुछ खोल के रखा है सबके आगे, सब कुछ स्पष्ट है। फिर भी हम सब नंबरवार क्यों? क्योंकि जो संस्कार भगवान छोड़ने के लिए कहता है, जो स्वभाव वो बदलने के लिए कहता है, उसकी बात हम मानते नहीं है। और जब तक मानेंगे नहीं तो फिर बनेंगे कैसे? बस फर्क यहां आ जाता है। कोई एक धक से मान लेता है और कोई धीरे धीरे धीरे, जब परिस्थितियां, समय या कुछ भी ऐसे उसके अनुकूल होता है, तब जाके मानता है। अब ये फर्क किसने किया? कहीं पूछते होंगे कि ये फर्क क्यों? कोई ये बन जाता है, कोई वो बन जाता है। ये तो भगवान ही डिसाइड करता है, पर पुरुषार्थ परमान। जैसा जिसका पुरुषार्थ, वैसी वो प्रारब्ध पाता है। क्योंकि किसी के भी माथे पे नहीं लिखा कि कौन क्या है या सत्युग में कौन क्या बना था। वो अपने कर्मों परमान, अपनी स्थिति परमान, अपने पुरुषार्थ परमान अपना साक्षात्कार कराता है कि मैं कौन सी आत्मा हूं। वो चाहे पूरे ब्राह्मण परिवार को कराए, पूरे विश्व को कराए। भगवान भी आते ये नहीं कहता कि ये वो वाली आत्मा है, क्योंकि उसका पुरुषार्थ वैसा नहीं। जब पुरुषार्थ वैसा होता है तो भगवान जरूर बताएगा कि ये वो वाली आत्मा है। पर उससे पहले ही कई उतार चढ़ाव हो जाते हैं कि आज देखो तो स्थिति बड़ी अच्छी और कल देखो तो बुद्धि एकदम नीचे, कि ये भी नहीं समझ पाते कि हमें सिखाने वाला, पढ़ाने वाला, समझाने वाला, बनाने वाला, इतनी मेहनत करने वाला आखिर है कौन। और फिर जब भी कोई परिस्थितियां ऊपर से नीचे होती हैं तो भगवान का हाथ और साथ छोड़ के भाग जाते हैं। फिर अनुकूल होंगी, फिर आ जाएंगे। अब ये जो किया, कोई चले गए, कोई वापस आ गए, ये क्या भगवान ने कराया? ये सब ने अपने पुरुषार्थ, अपने संस्कार, अपने स्वभाव के वश होके किया। अब यही उनका अपना कर्म था। ये भगवान ने नहीं कराया। भगवान ने तो एक समान पुरुषार्थ कराया, एक समान पढ़ाई कराई, जो आज भी पढ़ रहे हैं। अब विश्वास, निश्चय, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, पर जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो इसी में अंतर हो जाता है कि अरे बाबा तो है, लेकिन बाबा तो है, बाबा तो देखेंगे, बाबा तो करेंगे, पर जब ये लेकिन, पर, किंतु, परंतु ये सब आ जाते हैं तो कहां गया बाबा पर निश्चय? तो निश्चिंत अवस्था नहीं होती। और जहां निश्चिंत अवस्था नहीं होती, वहां प्रसन्नता कहां से हो जाएगी?
अब ये बात भी बड़ी अच्छी लग रही है, अब अच्छी तो लग रही है, पर पुरुषार्थ ही नहीं किया है हमने, तो हम राजाई का पद कैसे लेंगे? इसीलिए ज्ञान रतन हम गुप्त रीति ले रहे हैं। पूरा विश्व नहीं जानता कि आने वाले समय में महाराजा महारानी ये कैसे बन गए, लेकिन सबके सामने स्पष्ट है। तो ब्राह्मणों को भी पता होना चाहिए कि राजा महाराजा, दास दासी, प्रजा, साहूकार, ये सब बनने का आधार हर एक का अपना पुरुषार्थ है। इसमें भगवान ने कोई चूज नहीं किया कि हाँ ये इतना ही करेगा तो ये इतने लेवल तक का है। आज भी अगर आप निर्णय कर लेते हो कि मुझे मेरे पुरुषार्थ को बढ़ाना है और जो भगवान सिखाए, जो समझाए, उसको वैसे ही अडॉप्ट करते जाना है, तो आप बन सकते हैं राजा महाराजा। इसीलिए बाबा बार बार मार्जिन देते हैं कि अभी भी मार्जिन है, अभी भी मार्जिन है, अभी घंटी नहीं बजी है, अभी टू लेट तो हुआ है, अभी बिल्कुल ओवर नहीं हो गया है, अभी भी पुरुषार्थ कर सकते हो। बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गुप्त रीति एक ऐसा पुरुषार्थ है जो आप सभी कर सकते हो और सभी करके राजाई पद पा सकते हो। जैसे बाबा तो ये तक कहते हैं कि 108 की माला के दाने भी बढ़ा दूंगा। तो ये है परमात्मा का अपने बच्चों के प्रति प्यार। हम बच्चों का परमात्मा के प्रति प्यार तभी दिखाई देगा जब उनका कहना मानेंगे, और वो कहना भी हमने अपने लिए ही मानना है, क्योंकि हमारा जीवन ही सुखी होना है। उनके पास तो वैसा जीवन नहीं, उन्होंने तो आके समझाना है। अब समझना ना समझना हर एक के अपने अपने हाथ में है। अब इसी के आधार पर सब बन जाता है। इसीलिए कई पूछते हैं कि ये राजा क्यों बना, वो महाराजा क्यों बना, क्या ये ड्रामा में फिक्स था? ड्रामा में जो फिक्स है, जो नूंद है, वो क्या है, और ड्रामा को बनाने के लिए जो पुरुषार्थ नूंदा है वो क्या है, इसको भी तो समझना जरूरी है। अगर ड्रामा में सब कुछ फिक्स है तो पुरुषार्थ की भी तो फिक्सिंग है, तो वो भी तो आप ही करिए। लेकिन ये पॉइंट ही समझ नहीं आएगा कि ड्रामा क्या है, पुरुषार्थ क्या है, प्रारब्ध क्या है। इसीलिए पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। तो राजाई पद पाना है तो गुप्त रीति मेहनत करिए। जैसे बाबा गुप्त रीति दान कर रहे हैं, आप भी ज्ञान रत्नों का दान करिए और विश्व की राजाई ले लीजिए। इसमें ना तो लड़ाई, ना बारूद, ना कोई खर्चा, बस गुप्त रीति पुरुषार्थ करिए। और यही गुप्त दान जो परमात्मा करते हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ओके, ठीक है। डबल ओम शांति। ओम शांति। डबल ओम शांति। एक शिव बाबा कहते हैं, एक ब्रह्मा दादा कहते हैं, दोनों का स्वधर्म है शांत। दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो। निराकार देश में रहने वाले आए हो साकारी देश में पार्ट बजाने, क्योंकि ये ड्रामा है ना, ये ड्रामा है ना, पार्ट बजाना है, प्ले करना है, एक्ट में आना है, क्योंकि ये ड्रामा है ना। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ऊंच से ऊंच भगवान, उनके साथ बच्चे। इन बातों को अच्छी रीति समझो, समझो। तुम्हारे सिवाय ये ज्ञान कोई में है नहीं। देखो, ये ड्रामा शब्द को अच्छी रीति जब समझ जाओगे तो किसी के भी पार्ट में क्या क्यों नहीं बजाओगे, आपको एक्यूरेट समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, इन सब बातों को अच्छी रीति समझ लो, क्योंकि जब अच्छी रीति समझ में आ जाता है तो ये क्यों ऐसा करता है, वो क्यों ऐसा कह रहा है, ये क्यों ऐसा होता है, ये जो क्वेश्चन मार्क हैं ये नहीं उठते हैं। और जब उठते नहीं है तो फिर आंसर ही उठेंगे। जब प्रश्न नहीं है तो उत्तर ही होंगे। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर परमात्मा दे चुका है, बाकी समझना आपको अच्छी रीति, ये आपका कर्म है। तुम्हारे सिवाय ये ज्ञान कोई में है नहीं। तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में। कहां? खुदाई स्कूल में। भगवान उवाच, भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान नहीं है। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजा तो जन्म मरण में आती है। क्लियर? प्रजा तो जन्म मरण में आती है,
आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। माना आत्मा ने क्या संस्कार धारण किए हैं उसके हिसाब से उसका जन्म, उसका मरण, ये सब वो खुद तय करती है। क्लियर? अगर अच्छे किए कर्म, अच्छे हैं संस्कार, तो अच्छे कुल में होगा जन्म, ठीक, तो मृत्यु भी वैसी ही होगी अच्छी। तो आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा, गाया हुआ है परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, उनको बुलाया ही जाता है पतित पावन आओ, ऐसे करके बुलाते हैं, क्योंकि मालूम है कि आत्मा पतित हुई है, उसको पावन होना है, तो पुकार भी इसी तरह की है, क्या? पतित पावन आओ। जब दुनिया पतित बनती है और उनका अंत होता है, तब ही बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। अब तुम जान गए हो बाप आते भी एक ही बार है, और कब आते ही नहीं, अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, कब आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, कहां आते हैं, किस लिए आते हैं, ये सारी नॉलेज अभी तुम्हारे पास है? तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना, ड्रामा के एक्टर्स को सबकी एक्ट का जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। अब ड्रामा है, ड्रामा में हर एक्टर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ड्रामा प्ले कर रहे हैं तो पता होना चाहिए ना कि कैसे कैसे पार्ट निर्धारित है। वह होता है छोटा हद का ड्रामा, हद का पार्ट माना छोटा ड्रामा, उनका तो सबको पता पड़ जाता है। तुम भी देख कर आते हो, चाहो तो लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो, छोटा सा होता है वो छोटा सा ड्रामा जो बनाते हैं। ये तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो उनको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। ऐसा ही है ना। बाबा ने समझाया था, राजाएं जो बनते हैं वे अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। अब दान पुण्य करते हैं तो अगले जन्म में वो राजा बनते हैं, ऐसे नहीं कि वे दूसरे जन्म में भी बनेंगे। तुम जो सतयुग में राजाएं महाराजाएं थे, ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई को गुम हो जाती है, फिर जब भक्ति मार्ग होता है तब भी वे जास्ती दान पुण्य करते हैं तो वे भी राजाई में जाते हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में राजाई में आए और फिर द्वापर से बिल्कुल राजाई खत्म हो गई, ऐसा नहीं। फिर जब वो दान पुण्य शुरू करते हैं तो वह फिर भी राजाई में जाते हैं, परंतु वह फिर हो जाते हैं विकारी राजाएं। तुम ही जो पूज्य थे सो फिर पुजारी बनते हो, ठीक है। वह होता है अल्पकाल का सुख, दुख तो सिर्फ अभी ही होता है। अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। यह तो बाद में होता है, जब लाखों की अंदाज में हो जाते हैं तब लड़ाई आदि शुरू हो जाती है। तुम बच्चों को तो सतयुग त्रेता द्वापर में भी सुख है, ये बात याद रखना कि ऐसा नहीं सिर्फ सतयुग त्रेता ही सुख है, द्वापर में भी सुख है। जब तमो प्रधान शुरू होता है तब थोड़ा दुख होता है, थोड़ा सा, जास्ती नहीं, थोड़ा दुख होना शुरू होता है। ऐसे नहीं कि जैसे ही कलयुग में पधारे और दुखी होना शुरू हो गए, ऐसा नहीं। द्वापर में भी सुखी रहते हैं और कलयुग माना तमो प्रधानता में भी एकदम से इतना दुख नहीं आता है, थोड़ा 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 थोड़ा। अभी इस समय अब तो है ही तमो प्रधान, इस समय आप देखो तमो प्रधानता की निशानी क्या है। भले सुख के सब साधन होंगे, भले सब कुछ होगा, पर वो सुखी अपने को अनुभव नहीं कर पाएगा, क्योंकि तमो प्रधानता है, अपवित्रता है। और इम्प्योरिटी में कोई भी आत्मा अपने को सुख की अनुभूति में ला नहीं पाती है, इसीलिए प्योरिटी मस्ट होती है। अब तो है ही तमो प्रधान। बाप समझाते हैं ये है ही तमो प्रधान दुनिया। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता है।
मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं तब कहते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है। जब वो दुखी होकर तंग हो जाते हैं तो ये वाला शब्द उच्चारण करने लगते हैं। कौन सा शब्द? भगवान ने ये खेल ही क्यों रचा है। अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। रचता और रचना तो है ना, उनकी डिटेल भी है सतयुग से कलयुग अंत तक, बाकी थोड़े रोज हैं। तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे। 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा चक्र है, वे अभी थोड़े दिखा देंगे, जब होगा तब उनको भी साक्षी हो देखेंगे। माने ऐसे नहीं अभी वो वाले दृश्य सारे दिखा देंगे, थोड़ा आगे चलेंगे तो साक्षी होकर उनको भी देखेंगे। जो होना होता है वह कल्प पहले मुआफिक होगा। अब जैसे ये कोरोना है, ये कल्प पहले मुआफिक हो रहा है, पर आपकी स्थिति कल्प पहले मुआफिक आपको तो याद ही नहीं, वो आप पे निर्भर करती है। परिस्थिति कल्प पहले मुआफिक आई है, परिस्थिति क्या थी आपको याद है? अब बनाओ ना कल्प पहले मुआफिक वाली स्थिति नंबर 1। ये है पुरुषार्थ। ये नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि स्थिति भी कल्प पहले मुआफिक वाली बन जाएगी। हवा में तो बननी नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ जरूरी है। जब बन जाएगी स्थिति तब कहेंगे कि देखो बनी है कल्प पहले मुआफिक वाली। जब कोई पास हो जाता है तो कहेंगे कि देखो कल पहले भी पास हुए थे, अब भी पास हुए हैं, अब हम कल्प कल्प पास होंगे। ये तब कहा जाता है जब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जब हम एग्जाम दे रहे हैं तो क्या पता क्या रिजल्ट आएगी, नहीं पता ना। तो जब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तब नहीं कह सकते हैं कि कल्प पहले मुआफिक। जब पुरुषार्थ पूरा हो जाता है और जब ये फिक्स हो जाता है कि इसने पास हुई दोनों से ऐसे किया, या ये पास हुआ ये फेल हुआ, फिर कहा जाता है कि ये अब ये जो हुआ है कल्प पहले मुआफिक। माना कल्प में अब हमने कर लिया नूंद, अब ये जो नूंद करी है ये होगी अब कल्प कल्प। तो हो जाने के बाद कहा जाता है कोई भी सीन जब बीत जाता है ड्रामा तभी कहा जाता है। अभी के सीन में ड्रामा कैसे कहोगे, क्योंकि वो तो नूंदा ही नहीं गया, आपको नूंदना है। तो परिस्थितियां जो हैं वो कल्प पहले मुआफिक ड्रामा प्लान अनुसार आती हैं, लेकिन स्थिति तो पुरुषार्थ अनुसार बनती है। ये मेहनत करनी है। यह तो देखते ही हो तैयारियां हो रही है, विनाश तो होगा जरूर, सबकी तैयारी हो रही है। वे ड्रामा में पहले से ही नूंद है। ये मनुष्य की जो बुद्धि तमो प्रधान हो गई है, उस तमो प्रधान बुद्धि में अपने मतलब के सिवाय किसी का मतलब दिखाई नहीं देता। अपनी खुशी के आगे किसी की वो नहीं दिखाई देती कि पूरे विश्व की हालात क्या है, वो नहीं देखते, नजरअंदाज कर देते हैं, बहुत जल्दी इग्नोर कर देते। इसीलिए जब शुरू शुरू में गीत बजते थे, कोई भी लाइन ऐसी आती थी बाबा बंद करा देते कि इसका तो अर्थ ही नहीं है, ये तो व्यर्थ है। बाकी गीतों पे अर्थ बताते थे, कोई लाइन ऐसी आती तो ज्ञान बाबा का सदा इमर्ज रूप में रहता था ना, इसीलिए वो तुरंत उसको बंद कि ये सब व्यर्थ है, तुरंत बंद करा देते। तो इसी तरह से जब भी आप भी कभी किसी के साथ व्यवहार में आते हो तो शब्दों का उच्चारण ऐसे मत किया करो कि ज्ञान है ही नहीं और सरलता में आ गए, तो ऐसे नहीं। ओके, तो यह तो देखते ही हो ना तैयारियां हो रही हैं। विनाश तो होगा जरूर, सबकी तैयारी हो रही है, वह ड्रामा में पहले से ही नूंद है। अब विनाश जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते, तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको भी यहां सतो प्रधान बनाना है। आप ऐसे नहीं सोचो कि वहां जाके सतो प्रधान हो जाएंगे, यहां बनाना है। यह तुम अभी समझते हो, इसीलिए कहा जाता है अपने आप को चेक करो, मनसा वाचा कर्मणा, क्या सतो प्रधानता की स्टेज है या तमो प्रधानता की स्टेज है। आपके सोचने समझने और करने में अंतर क्यों है? क्योंकि सुन तो आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, लेकिन करने में अंतर क्यों है? तो यह भी अब तुम समझते हो कि सतो प्रधान कहां बनना है, यहां बनना है। बाप गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते। गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य लेते हो, कोई भी आवाज नहीं, बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता है ना। बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं। बाप भी कितना गुप्त है कोई नहीं जानते हैं।
ये सब कहाँ जाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं, कुछ समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है। तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद, ना कोई खर्चा। यहां तो एक छोटा गांव लेने में ही कितने झगड़े मारा मारी चल पड़ती है, एक छोटा सा गांव। तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। कहते हैं भर देव झोली, शिव बोला भंडारी, ऐसे गाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं, जानते हो? तो एक एक रतन लाखों रुपयों का है। तुम कितने रतन देते हो, फिर तुम कितने दानी बनते हो, वह भी गुप्त है। देवताओं को कितने हथियार भुजाएं आदि दे दी हैं, वास्तव में है कुछ भी नहीं। सत्य में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि तो होती ही नहीं। कलयुग में कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए हैं, चित्र बनाया तो कितने सारे हथियार दे दिए। विनाश के लिए बॉम्ब्स हैं, तो फिर तलवार बाण आदि क्या करेंगे? विनाश के लिए तो बॉम्ब्स रखे हुए हैं, तो फिर तलवार और बाण क्या करेंगे? तुम कहते हो ज्ञान खड़ग, ज्ञान तलवार, तो उन्होंने हथियार समझ लिए है कुछ भी नहीं। तुमको तो गुप्त दान मिलता है, तुम फिर सबको गुप्त दान देते हो। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, श्रीमत है ही भगवान की। तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने। उनको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण दैवी गुणधारी कहा जाता है। दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, फिर कम होती जाती है, कम होते होते बाकी एकदम पतली लकीर बच जाती है, जिसे अमावस कहते हैं। सारा गुम नहीं होता, लकीर जरूर होती है, जिसको अमावस कहते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की बात, तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। दिखाते हैं कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती हैं। यह है साक्षात्कार की बातें, जिसकी समझानी बाप बैठ देते हैं। अब तुमको संपूर्ण बनना है, माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, बाकी जाकर लकीर बचती है। सीढ़ी उतरते आए हैं, सबको सीढ़ी उतरनी है, तब ही फिर सबको वापस जाना पड़े। तुम तो अभी थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते, तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। समय नजदीक आता जाएगा, फिर समझेंगे इन्हों में क्या है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी कहते हैं हमने समझा था कि कहां तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, समझे कि दुनिया वाले क्या कहते हैं, हमने समझा था चलो ये कहां तक चलेंगे, ये तो आगे चलकर भाग जाएंगे। तो शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा, ना यहाँ के ना वहां के रहेंगे, इससे तो भागो, ना ऐसे बहुत भाग गए। देखा रे यहाँ तो ऐसे वाला कुछ चमत्कार जैसी कुछ चीज नहीं हो रही है। तो उन्होंने समझा ना हम यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे, इससे तो भागो। भाग गए, फिर उनमें से आते रहते हैं। बाप कितना सहज रीति से बैठ समझाते हैं। इन अबलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, इन्हों का भी उद्धार तो होना है। कहते हैं बाबा हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते हैं कुछ नहीं पढ़ी हो तो बहुत अच्छा है, शास्त्र आदि जो भी पढ़े हो वैसा भूल जाओ। मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूं, सिर्फ कहता हूं मुझको याद करो तो फिर बादशाही तुम्हारी है, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे बाबा, बस वर्षे का हकदार बन जाते हैं। यहां भी तुम हकदार बन जाते हो। बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी। इसीलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। साहूकार लोगों का है पिछाड़ी का पाठ, पहले गरीबों की बारी है। तुम्हारे पास आप ही आएंगे। दलितों का भी उद्धार होना है, भिलनी का भी गायन है। कहते हैं राम ने भिलनी के बेर खाए। वास्तव में राम भी नहीं है, शिव बाबा भी नहीं है। हाँ हो सकता है इस ब्रह्मा को खाने पड़े। भिलनी आदि आएंगी, समझो टोली आदि ले आए तो इनकार कैसे कर सकते हैं।
भीलनी गनिकाएं ले आएंगी तो तुम भी खाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोक्ता हूं, तुम्हारे पास आएंगे सभी। गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ, तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। बाबा गरीब निवाज है तो हम भी गरीबों को समझाएं, भीलनियों से भी निकलेंगे। इतना बड़ा झाड़ है, इनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा और सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। अब बाप कहते हैं जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ। तुम देख रहे हो सैपलिंग कैसे लगता है, ब्राह्मण कैसे बनते हैं, जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वही आते जाएंगे। एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया है, शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए, भक्ति मार्ग में राजाई तो होती ही नहीं, वापिस कोई भी जा ही नहीं सकते, तो क्या होता है, उनके जो पाप किए हुए उनकी सजा भोग चुक कर देते हैं, फिर नए सिर जन्म होता है, नए सिर पाप शुरू होता है। बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है, नंबर 1 में तो तुम ही हो, तुम ही 84 जन्म भोगते हो, सबको सतो रजोतमों में आना होता है। बाप कहते हैं इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ी भूत हो गया है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं, अनेक हैं। तुम कितना भी समझाते हो सुनते ही नहीं है। जिनका पार्ट है वह पुरुषार्थ करते हैं और वही माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं। देखो पुरुषार्थ से ही दिल पर चढ़ती है आत्मा। कोई सोचे मैं यूं ही चढ़ जाऊं, ऐसे थोड़ा चढ़ाई होती है। दिल पर चढ़ना है तो दिल के मित्र बनना पड़े, दिल की सच्चाई सफाई रखने पड़े, तब तो दिल पर चढ़े। किसके? माता पिता के। तख्तनशीन भी वही बनेंगे। कितनी बच्चियां पूछती हैं बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है, जैसे माताएं होती है ना, तो उनको बच्चों को डांटना पड़ता है। अरे को हाथ नहीं उठाना है। तो कितनी बच्चियां पूछती है कि बच्चों को डांटना पड़ता है, जैसे बच्चे बड़े शरारती होते हैं ना, नटखट होते हैं, तो माताएं क्या करती है उनको डांटती हैं, पर हाथ नहीं उठाना। ठीक है, ये बात पक्की करनी है, हाथ नहीं उठाएंगे सुधरेंगे नहीं, कहीं ऐसे समझते हैं, पर ऐसा होता नहीं है ना। तुम हाथ दिखा दिखा के उनको ये पक्का करा रहे हो कि ऐसे करने से न डराया जाता है, और फिर ये पक्का करा करा के आप उनको सिखा रहे हो कि आगे चल के आप भी ऐसे हाथ उठाओ। नहीं तो एक छोटा सा बच्चा, उसको क्या पता हाथ ये क्या होता है। अब उसको तो समृद्धि में कुछ नहीं होता, उसको लगता है ये क्या चीज है और ये होता है, और आंखें ऐसे बड़ी बड़ी हो जाती है माँ की। तो कई बच्चियां बाबा से पूछते बाबा बच्चों को ना डांटना पड़ता है। बाप कहते इसका इतना कुछ नहीं है, तुम पुकारती हो हम पतितों को पावन बनाओ। अगर आप पवित्रता की तरफ जाएंगी, पवित्रता की धारणा करेंगी, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बच्चों को सुधारना कैसे है। तो तुम पुकारती हो ना हम पतितों को पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध शत्रु है, माताओं में इतना नहीं होता है, पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं। तो बाबा समझाते हैं ना कि ये सब नहीं करना चाहिए। समझाया ना, काम महाशत्रु है और क्रोध भी शत्रु है, लेकिन क्रोध नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान है। इसीलिए ये खबरदार रहना चाहिए कि ऐसे कोई भी लक्षण हमारे में नहीं नजर आए। जो कोई ये कहे ये भगवान के बच्चे कहीं से दिखते तो है नहीं, बस बातें बड़ी बड़ी बनाते हैं लेकिन एक्टिविटी में नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं। अब बाप ने तो माताओं को आगे किया है, वंदे मातरम। नहीं तो माताओं को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, उनकी मत पर चलना है। हथियाला बांधा फिर फट से पतित बने, यह ईश्वर मिला उनको। अभी राम राज्य स्थापन होता है, बाकी सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम्हारी परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है, तुम्हारी आत्मा जानती है, शिव बाबा इनमें आते हैं, इन द्वारा हम सुन रहे हैं। इतनी छोटी बिंदु है, शिव बाबा का यह टेम्परेरी रथ है, इनके द्वारा यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता रहता है। बच्चे अपना सफल करते रहते हैं क्योंकि जानते हैं ये तो सब मिट्टी में मिल जाना है। जो आज हाथ में है सब मिट्टी में मिल जाएगा,
और अगर आज सफल कर दिया तो माला माल हो जाएंगे। बहुत जबरदस्त बात है। वैसे ये सफल करने का संकल्प भी आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और फिर जब सफल कर दिया फिर इसका चिंतन नहीं करना चाहिए कि हमने क्या क्या सफल किया, फिर वो भी मिट्टी हो जाता है। क्योंकि आपने याद कर लिया मैंने ये दिया है, मैंने ये दिया है, मैंने ये दिया है, और फिर दूसरों के साथ डिस्कशन भी कर लेते हैं, हमने ये दिया, हमने ये दिया, हमने ये दिया, वो सब मिट्टी में मिल जाता है। जैसे वो मिट्टी में मिल जाना ऐसे भाग्य भी मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। तो कुछ भी तो रहना नहीं है, इसीलिए जो है सब सफल करते जाएंगे तो सब सफल हो जाएगा। इतना तो सफल हो जाए, क्योंकि ये कुछ भी रहना नहीं है। सुदामा का भी मिसाल है ना, बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी वह 6-8 रुपया भेज देती है, वरना चावल मुट्ठी बाबा के पास बच्चियां भेज देती है और 6-8 रुपया भी भेज देती है। वाह बच्ची, बाबा कहते वाह बच्ची, बाप तो गरीब निवाज है ना। ये सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। बांधेलियां हैं, माना उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो कैसे कना कना इकट्ठा करके बाबा के पास भेजती है। तो बाबा कहते वाह बच्ची, कैसे आपने ये सब इकट्ठा करके बाबा के पास भेजा और कहा बाबा हम बांधेलियां है, ये हमारा सफल कर देना। कई माताएं कहती है ना कि हमारे पास कुछ नहीं है, उनके पास सब कुछ है। संकल्प होना चाहिए, संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है। और जब वो इस तरह से करती हैं तो बाप के दिल से निकलता है क्या, वाह बच्ची, बाप तो गरीब निवाज है। ये सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। बांधेलियां हैं, बाबा कहते हैं भाग्यशाली हो, शिव बाबा का हाथ तो मिला ना, भाग्यशाली हो आप, शिव बाबा का हाथ तो मिला ना। सोचो 1 सेकंड के लिए आप उनके दर्शन करना चाहते थे, आज उनका हाथ और साथ मिल रहा है, कितना ऊंचा भाग्य है। एक दिन आएगा सब आर्य समाजी भी आएंगे, जाएंगे कहां? मुक्ति, जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है, सजाएं खाकर सबको मुक्ति में जाना है। यह है कयामत का समय, सब वापिस जाएंगे। यह है साजन की बारात, कैसे बारात जाएगी वह भी साक्षात्कार होगा, तुम्हारे सिवाय और कोई देख ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ। बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है, सबको गुप्त दान देते जाना है। दूसरा पॉइंट, इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है। इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है। माना आज हम उसके आगे सफल कर रहे हैं जिसने अनेक जन्मों तक हमें ही देना है, देते ही जाना है। आज अगर हम सोचें कि हम बाप की प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो भी तो हम अपने भाग्य में तभी लिखवाते हैं ना जब आज संगम पर हम सफल करते। बाप की प्रॉपर्टी लिखवाने के लिए भी तो संस्कार बनाने पड़ेंगे कि मेरे बाप के पास भी प्रॉपर्टी हो, तभी तो जाएंगे उस कुल के अंदर जन्म लेने कि जिस बाप के पास प्रॉपर्टी हो। अब उस कुल में जाके जन्म लेंगे तो ही तो प्रॉपर्टी लिखवाएंगे, वरना कहां से प्रॉपर्टी लिखवा लेंगे। अब ये प्रॉपर्टी लिखवाना भी तो संगम युग पर अपने भाग्य में लिखवाया होगा, तभी तो आप इतने समय तक, इतने जन्मों तक वह प्रॉपर्टी प्राप्त करेंगे। देखो सतयुग और त्रेता प्रारब्ध है, जिसमें संगम युग की प्रारब्ध मिलेगी, लेकिन द्वापर से भी तो आप लिखवाना शुरू करते हो। कलयुग के लास्ट तक ये रिवाज है कि बाप की प्रॉपर्टी का हकदार बच्चा।
तो लिखवाओगे कैसे कि किस स्कूल में जाओगे? संस्कार अगर आज ही नहीं बदले तो कब बदलेंगे? तो ऐसे बनाओ बाप समान संस्कार। अब कैसे बनाने हैं ये भी पता है, सब कुछ तो पता है। तो इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है, प्रीत बुद्धि बनना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। आज का वरदान, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतोप्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतोप्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतोप्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है, सर्वात्माएं सदगति की तकदीर बना लेती हैं। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतोप्रधान बना देती है। हम कितनी बातें करते हैं कि ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, इसने मेरे पुरुषार्थ में विघन डाल दिया, ये कर दिया। इस सब का कारण हम ही हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सत्यता की शक्ति के साथ नहीं रहते, जिसकी वजह से आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतोप्रधान बना सकते हैं, पर रहते ही नहीं है। तो बनाएंगे कैसे? क्या क्यों करना कितना आसान है, लेकिन वो सारी क्या क्यों अगर अपने ऊपर देखी जाए तो मैं ही तो दोषी हूं उस चीजों का। जो चीज आपको प्राप्त हो रही है और जो चीज आपको नहीं प्राप्त हो रही है, सबका कारण स्वयं ही तो है। नहीं किया इतना पुरुषार्थ जिससे और ज्यादा प्रारब्ध इकट्ठी होती। तो आज का स्लोगन, योगी आत्माएं वे हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। योगी आत्माएं वे हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। ओम शांति।